कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी। देखिए पहला क्या है, कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कि कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीरीज समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन टू कन्वर्स। कि किसी भी सीरीज को कन्वर्स होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इज़ दैट कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, कि वहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा सच दैट, इस तरह से कि मोड am+1 am+2 अप टू an लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो ये जो हमारे कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस बोलता है कि कुछ टर्म्स के बाद अगर सीरीज कन्वर्स कर रही है तो कुछ टर्म्स के बाद उसका जो पार्शियल सम होगा m+1 से n, वो भी क्या चला जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन यानी टेंड्स टू जीरो चला जाएगा। ठीक है, वो कन्वर्स कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान हो, मैंने आपको ना कोशी की वो करवाई थी, कोशी जो हमारे पास में कोशी सीक्वेंस थी उसका एक रिज़ल्ट करवाया था। आपको याद हो कि an-am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m करवाया था ना। ये क्या होती थी, कन्वर्जेंट होती थी। तो इसी टाइप का है हमारे पास कोशी प्रिंसिपल। क्या कह रहा है ये कि सीरीज an अगर कन्वर्स कर रही है सो am+1 से लेके an का जो पार्शियल सम होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखिए अगर ये कन्वर्स करेगी तो इसका क्या जाएगा, पार्शियल सम भी कन्वर्स करेगा। बताया था ना कि जो सीरीज़ का बिहेवियर होता है वही उसका क्या होता है, पार्शियल सम का भी बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इसमें इस चीज़ को शो करने के लिए देखिए लेट कर लेते हैं, एन है n टर्म्स का पार्शियल सम, तो a1 a2 अप टू क्या चला जाएगा am+1 से लेके कहाँ तक an तक। ठीक है, और sm लेके चलते हैं, sm क्या हो जाएगा a1 से लेके कहाँ तक am तक। अब अगर सीरीज़ कन्वर्स कर रही है तो इसका मतलब जो Sn है एंड Sm है वो भी क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे। तो मैं क्या लेके चल रही हूँ, उनका मोड ले लेती हूँ, उनकी सब्ट्रैक्शन का मोड क्या हो जाएगा am+1 से लेके an तक जाएगा और वो लेस देन एप्सिलॉन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पार्शियल सम है वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो यानी कि जब हम का कोशी प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, कोशी प्रिंसिपल दिमाग में आते ही हमारे पास ये ध्यान होना चाहिए कि am+1 से लेके an कुछ टर्म्स का सम लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। इस चीज़ का हमने याद रखना है। उसके बाद आती है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, इफ़ द सीरीज समेशन an कन्वर्जेस, अगर सीरीज कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, तो जो हमारे पास मेरे लास्ट टर्म n टर्म होगी उसको अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ तो वो यानी इन्फिनिटी पे वो टर्म क्या बननी चाहिए, जीरो बननी चाहिए। ठीक है, और अब कन्वर्स क्या बोला, क्या कन्वर्स टू, अगर नहीं है तो एग्जांपल देना है। सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि सीरीज कन्वर्स कर रही है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही पार्शियल सम वाला यूज़ करूँगी। देखिए कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट क्या होता है, सीरीज़ के अंदर होता है ये। ठीक है, बिहेवियर ऑफ सीरीज इज सेम एज बिहेवियर ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल सम का जो बिहेव होगा वही हमारा सीरीज़ का बिहेव होगा। अगर सीरीज सम क्या कर रहा है, डाइवर्जेंट कर रहा है तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, सम कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट, या ऑसिलेट कर रहा है तो वो भी ऑसिलेट करेगी। तो सारा का सारा आपस में क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा। इसी चीज़ का हमने यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखिए शुरू करते हैं। नाउ जो सीरीज़ हमारे पास में सीरीज़ an कन्वर्स कर रही है, किस पे कन्वर्स कर रही है हमें नहीं पता, बस हमें पता कन्वर्स कर रही है। लेट कर लेते हैं Sn बी द पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का पार्शियल सम ले लेते हैं और Sn-1 n-1 टर्म्स का पार्शियल सम लेते हैं। तो Sn किसके इक्वल होगा, a1 a2 अप टू an-1 प्लस में an, और Sn-1 किसके इक्वल होगा, a1 a2 अप टू किसके, an-1 के। देखिए क्लियरली हमें क्या साफ दिख रहा है कि अगर मैं Sn-1 लूँ तो वो मेरे पास an के इक्वल है।
ठीक है। अब लेट कर लेते हैं जो सीरीज़ है, जो हमारे पास में सीरीज़ है कन्वर्स कर रही है, तो लेट कर लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो सीरीज़ है सॉरी जो सीरीज़ है वो कन्वर्स कर रही है टू एल पर। एल ले लेते हैं, स्मॉल एल लो, कैपिटल एल लो, कुछ ले लो, वो एल पे कन्वर्स करिए। तो इसका मतलब जो एस एन है वो भी एल पे कन्वर्स करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्स करिए तो पार्शियल सम भी कन्वर्स करेगा। और अगर एस एन कर रहा है तो एस एन माइनस वन भी किस पे कन्वर्स करेगा, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी। यहाँ पे लिमिट ले लो, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन किसकी इक्वल होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एल, दैट इज जीरो। तो क्या वैल्यू आ गई कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ए एन कन्वर्स कर रही है देन द लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट देखिए क्या है। नाउ अब जो सीरीज़ है एग्जाम इसका कन्वर्स जो नहीं है, कैसे नहीं है ये देखिए। सीरीज लेते हैं 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू 1n। लास्ट टर्म ए एन टर्म क्या है 1/n, लिमिट एन टाइम्स इन्फिनिटी करें तो जीरो। तो अब हम सपोज करते हैं, अब हमने चेक करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्स कर रही है या नहीं कन्वर्स कर रही है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ सीरीज़ कन्वर्जेंट है। सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो अभी कॉची प्रिंसिपल पढ़ा था, कॉची प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग am+1 से लेके am+2 an सभी के सभी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएंगे। तो कॉची प्रिंसिपल क्या बोलेगा, कॉची प्रिंसिपल ऑफ जनरल कन्वर्जेंस क्या बोलता है हमें कि am+1 से लेके ए एन के सम का जो टर्म्स का सम हो लेस देन एप्सिलॉन जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। am+1 क्या हो जाएगी m+1, ये हो जाएगी m+2, और वह लास्ट में क्या हो जाएगी 1/n लेस देन एप्सिलॉन होएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखिए अब जो m+1 है वो छोटा है 2m से, तो 1/m में m+1 बड़ा हो जाएगा किससे 1/2m से। यानी ये सभी की सभी टर्म्स जो 1/m में m+1 है प्लस 1/m में m+2 है प्लस अप टू 1/n है। ठीक है, ये सभी के सभी n की जगह आप 2m ले सकते हो। अगर मैं स्पेसिफाई ले रही हूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m ले रही हूँ ना, तो लेट कर लेती हूँ मैं n की जगह 2m, तो ये 2m ले लिया। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा 1/m में 2m प्लस में 1/m में 2m, यानी सभी टर्म्स को 2m से रिप्लेस कर दिया। तो ये m टर्म्स है m/2m क्या हो जाएगा 1/2। यानी देखिए क्या आया कि 1/m में m+1 से लेके 1/m में 2m बड़ा हो गया किससे 1/2 से। अगर मैं लेट कर लूँ एप्सिलॉन को 1/2, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी कि am+1 से लेके a2m तक की टर्म्स का जो सम है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन चला गया। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट है या नहीं है हमें नहीं पता, बस वो कन्वर्जेंट नहीं है। ये है आपका कॉची थ्योरम कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्स कर रही है तो उसकी एन जो टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। लेकिन अगर हमारे पास टर्म जीरो के इक्वल आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ कन्वर्स करें। तो इसमें हम उन सीरीज़ को देखिए, एक रिमार्क लिखा हुआ है नीचे, ये जो थ्योरम है ये यूज़फुल नहीं है उन सीरीज़ के लिए कि जिनकी एन टर्म जीरो है, बल्कि हेल्पफुल होगा उन सीरीज़ के लिए जिनकी एन टर्म जीरो नहीं है। अगर एन टर्म जीरो नहीं है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगी, हम ये लेके चलेंगे। हम हमेशा ये चेक करेंगे कि अगर एन टर्म क्या आ रही है, अगर जीरो आ रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा कन्वर्जेंस, अगर जीरो नहीं है तो हम सीधा कह देंगे कि वो नॉट कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज आपको पता है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। देखिए कॉमन रेशियो आर होता है इसके अंदर, तो आर के ऊपर है सारा कुछ। अगर मोडलेस आर लेस देन 1 है, कोई भी जो सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज़, जीपी सीरीज़ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जीपी सीरीज़ है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन जो रेशियो होगा, कॉमन रेशियो किसके इक्वल है हमारे पास में, आर के इक्वल है। पहली कंडीशन, अगर मोड आर लेस देन 1 है, यानी आर की वैल्यू किस किस के बीच है -1 to 1 के बीच है, तो क्या हो जाएगी सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर जो मेरे पास में आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। थर्ड चीज़, अगर आर की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी ओसिलेट्स फाइनाइटली, कि फाइनाइटली वो क्या कर रही है ओसिलेट कर रही है। अगर आर की वैल्यू क्या लेस देन -1 है तो वो ओसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। फाइनाइटली में तो कुछ भी वैल्यू देगा, इनफाइनाइटली में कोई भी एक वैल्यू नहीं देगा, काफ़ी सारी वैल्यूज़ देगा, तो क्या हो जाएगी ओसिलेट इनफाइनाइटली।
ये है बीजीपी सीरीज़ का बिहेवियर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। वो सीरीज जिसकी हर टर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट थ्योरम कहते हैं कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है ना, या तो वो कन्वर्स करती है या फिर वो डाइवर्जेंट होती है। उसका ऑसिलेशन का कोई काम नहीं होता, वो ऑसिलेट करेगी ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट में देखिए नोट में क्या बोल रहा है, जो अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो कन्वर्जेंस की या डाइवर्जेंस की। जो जनरल टर्म है उसकी बाकी सारी हो जाएंगी, ओसिलेट इनफाइनाइटली, ओसिलेट फाइनाइटली वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखिए अगर ए एन है, ध्यान रखिएगा सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज। अब इसे बोले 5 कैसे हैं देखिए, अगर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स यानी उसकी हर टर्म क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, या तो वो क्या होती है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी होती है। और अगर जनरल सीरीज़ लेके चले हम तो जनरल सीरीज़ के देखिए क्या क्या बिहेवियर हैं। पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, तीसरा डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी, चौथा ओसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है, और फिफ्थ क्या हो जाएगा ओसिलेट्स इनफाइनाइटली। तो ये 5 तरह से हम सीरीज़ चेक करते हैं जनरल सीरीज़। लेकिन पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी होगी। अगर अब देखिए अब कोई सीरीज़ है पॉजिटिव टर्म की, और लेकिन उसकी जो लिमिट है एंड एन टर्म के जो हमारे पास में एंड एंड इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आई है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो सीरीज़ क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर नेगेटिव टर्म सीरीज़ है तो या तो कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी किसको, माइनस इन्फिनिटी को। देखिए नेक्स्ट है जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और पॉजिटिव टर्म सीरीज। जनरल टेस्ट क्या है, पहला कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, किसी भी सीरीज पॉजिटिव टर्म की सीरीज का कन्वर्जेंस होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो पार्शियल सम है एन एस सम का A1 A2 A2 AN वो बाउंडेड अबव होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे रिमार्क में या पढ़ लेना, रिमार्क करवाती हूँ। देखिए तो शो करना है कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म कन्वर्जेंट है तो सिर्फ इतना शो करना काफ़ी है कि उसका पार्शियल सम बाउंडेड अबव है। अगर सम अनबाउंडेड आता है तो पॉजिटिव सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि उसके पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिए जो सीरीज़ है जिसकी टर्म्स पॉजिटिव नहीं है वो कन्वर्ज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अगर उसका पार्शियल सम बाउंडेड है। देखिए कैसे, सीरीज उठा लो -1n, एस एन एन टर्म्स का सम लेते हैं तो वो -1 होगा अगर एन ओड है, 0 होगा एन इवन है, तो सम तो बाउंडेड हो गया लेकिन सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। आगे कंपैरिजन टेस्ट हैं तो मैं उनको पढ़ा देती हूँ। देखिए कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कि पहला कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि अगर ए एन बी एन दो हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, ठीक है, और के कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है के, तो और इस तरह से है कि ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है, ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन। तो देखिए क्या होगा, पहला कंपैरिजन टेस्ट देखिए, फर्स्ट में दो सीरीज़ हैं ए एन एंड समेशन बी एन, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगी। एंड कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो ए एन है वो लेस देन इक्वल टू के इंटू पी एन है, जहाँ पे के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, वो रियल नंबर फ्रैक्शन पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, इस तरह से है। तो देखिए फर्स्ट चीज़ तो क्या होगी, पहली बात हमारे पास में पहला पार्ट कि अगर बी एन कन्वर्जेंट होगी तो इसका मतलब जो समेशन ए एन सीरीज़ है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर बड़े वाली कन्वर्जेंट है तो छोटे वाली पक्का कन्वर्जेंट होगी। सेकंड थिंग, अगर छोटे वाली डाइवर्जेंट है तो जो बड़े वाली होगी वो तो अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि अगर बड़े वाली कन्वर्जेंट है तो छोटे वाली कन्वर्ज होगी, अगर छोटे वाली डाइवर्जेंट है तो बड़े वाली भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेकंड फॉर्म। देखिए ये तो हमारे पास में क्या थी, फर्स्ट फॉर्म थी। नेक्स्ट में सेकंड फॉर्म क्या है कि समेशन ए एन एंड समेशन बी एन पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है हमारे पास, ठीक है। एंड कंडीशन देखिए क्या है कि के बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन, यानी कि फॉर ऑल एन, हर एन के लिए जहाँ पे स्मॉल के और कैपिटल के जो क्या है पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव रियल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कि ए एन के बी एन और कैपिटल के बी एन इनके बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब जो सीरीज़ ए एन एंड सीरीज़ बी एन होगी वो कन्वर्स करेगी या फिर डाइवर्स करेगी टुगेदर,
और डाल दो यहाँ पे, और या तो इकट्ठी डाइवर्स करेगी, कन्वर्स करेगी, या इकट्ठी डाइवर्स करेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये है हमारा सेकंड फॉर्म। देखिए इसमें बोला भी हुआ है कि सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, स्मॉल के कैपिटल के क्या है पॉजिटिव नंबर है, इस तरह से कि के बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू कैपिटल के बी एन हर n के लिए। तो जो सीरीज हैं वो या तो इकट्ठी कन्वर्स करेंगी या डाइवर्स करेंगी। उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड फॉर्म में क्या कह रहा है कि ए एन बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इस तरह से कि एन लेस देन इक्वल टू के बी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम बी ए बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, के बीइंग ए रियल पॉजिटिव नंबर, देन बी एन इज कन्वर्जेंट, देन ए इज कन्वर्जेंट, एन ए एन इज डाइवर्जेंट, देन बी एन इज डाइवर्जेंट। देखिए इसमें क्या बोल रहा है थर्ड वाले में, जो थर्ड फॉर्म है हमारी क्या है, जो ए एन एंड जो सीरीज बी एन है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज ले ली हमने। एंड एम कोई क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है, और जो कैपिटल के है वो क्या ले लिया, पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया। तो वो देखिए क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास में ए एन है वो लेस देन इक्वल टू के इंटू बी एन चला जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कुछ टर्म्स के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए फर्स्ट जो था वो बिल्कुल सेम था, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल एन यानी कि 1 से ही शुरू हो रही है, ए वन लेस देन इक्वल टू के बी वन है, ए टू लेस देन इक्वल टू के बी टू है, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद ये कंडीशन हमारे पास में सेटिस्फाई होती है। मान लो 10 के बाद, 20 के बाद, या ए 30 से शुरू होती है, ए 31 लेस देन इक्वल टू के बी 31, ए 32 लेस देन इक्वल टू के बी 32, यानी 30 के बाद शुरू हो रही है तो भी हमारे पास में ये कंडीशन में क्या होगा, पहली चीज़ देन क्या होगी, अगर बी एन क्या है कन्वर्जेंट है तो समेशन ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर जो छोटे वाली सीरीज़ क्या है डाइवर्जेंट है, सो जो बड़े वाली है वो तो पक्का क्या जाएगी, डाइवर्जेंट चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ फॉर्म कि अगर ए एन बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं और के फॉर ऑल टू पॉजिटिव इंटीजर के बी एन सेम है हर के ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। जैसे अभी हमने सेकंड की थी ना, इसमें जो हमने सेकंड की थी इसमें वही बिल्कुल सेम आएगी। देखिए इसमें और इसमें बिल्कुल सेम चलेगा कि ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ में सेकंड की तरह जो समेशन ए एन एंड समेशन बी एन क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज दी हुई है हमें, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, देखिए जो m है वो तो हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और जो कैपिटल के है वो क्या पॉजिटिव नंबर है। एंड जो मेरे पास में के बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन लेस देन इक्वल टू के बी एन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ये तो हर n के लिए कर रहा था, वो n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। सो जो सीरीज समेशन ए एन एंड समेशन बी एन है वो तो या तो कन्वर्स करेगी या फिर डाइवर्स करेगी टुगेदर, कि इकट्ठी या तो इकट्ठी कन्वर्स करेगी या इकट्ठी क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। ये थे आपके फोर्थ। आगे देखिए आगे क्या है, फोर्थ तक हमारे हो गए हैं। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ फॉर्म। देखिए फिफ्थ फॉर्म में क्या है, सीरीज ए एंड सीरीज बी एंड पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू एल है, जहाँ पे एल क्या है हमारे पास में फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो, जहाँ पे क्या होना चाहिए, एल फाइनाइट और नॉन जीरो होना चाहिए। तो वहाँ से समेशन ए एन और समेशन बी एन दोनों की दोनों सीरीज कन्वर्स करेंगी या डाइवर्स करेंगी टुगेदर, इकट्ठी कन्वर्स करेंगी या डाइवर्स करेंगी। ये है आपका फिफ्थ फॉर्म। देखिए क्या बोल रही है कि अगर कोई सीरीज़ ए एन और बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन एल है, जहाँ पे एल क्या है फाइनाइट और नॉन जीरो है, तो दोनों सीरीज़ या तो कन्वर्स करेंगी या फिर डाइवर्स करेंगी। मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, जो एल आया है इनका, जो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट और नॉन जीरो होनी चाहिए। ये इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट में से हमारे पास थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास दो सीरीज़ हैं पॉजिटिव टर्म्स की इस तरह से कि ए एन बाई बी एन इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो बी अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी। देखिए थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम की डेफिनेशन क्या है कि समेशन ए एन एंड समेशन बी एन पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ठीक है।
एंड पहली कंडीशन कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन जीरो आ जाए एंड जो मेरे पास में बी एन है वो क्या कर जाए कन्वर्जेंट हो, तो इसका मतलब ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और सेकंड थिंग, अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए एंड समेशन बी एन इज डाइवर्जेंट, कि बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये है। देखिए जो मैंने अभी फोर्थ करवाया था उसमें हमारे पास में क्या आया था, जो थ्योरम पिछली करवाई थी मैंने फिफ्थ में, ये इसमें एल फाइनाइट और नॉन जीरो था, यानी एल की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक तो एल नॉन जीरो होना चाहिए और एल इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम है वही इसी के ऊपर है। अगर एल जीरो आ जाता है और एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट, अगर एल इन्फिनिटी आ जाता है और एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये है आपकी दिस थ्योरम। प्रूफ पढ़ लेना भाई इसके। अब देखिए सिक्स्थ फॉर्म क्या है। सिक्स फॉर्म क्या कहती है कि ए एन और बी एन अगर दो पॉजिटिव टर्म की सीरीज हैं और ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन बड़ी हो जाएगी बी एन अपॉन में बी एन प्लस वन में फॉर होल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, तो देखिए क्या होगा। देखिए सिक्स जो फॉर्म थी वो क्या है कि समेशन ए एन एंड समेशन बी एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है एंड जो एम है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन बड़ा हो जाए किससे, बी एन अपॉन में बी एन प्लस वन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यानी कि पहले मान लो 30 या 40 जो टर्म्स हैं वहाँ तक तो बेशक ये फ्लक्चुएट करता रहे, बड़ा है छोटा है बड़ा है छोटा है, लेकिन एक फाइनाइट की 31 से लेके आगे तक की, ये सिर्फ एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ, मतलब ट्रिलियन बिलियन करोड़ कुछ भी हो सकता है, उससे आगे की टर्म्स में क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वहाँ से मैं कह सकती हूँ, देखिए पहली बात क्या कि अगर जो बी एन है वो कन्वर्जेंट है तो ए एन भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सेकंड थिंग, अगर मेरे पास में क्या है, ए एन डाइवर्जेंट है, ए एन डाइवर्स कर रही है तो बी एन भी क्या हो जाएगी, पक्का डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर बी एन डाइवर्स कर रही है तो ए एन बी एन कन्वर्स कर रही है तो ए एन भी कन्वर्स करेगी, अगर बी एन डाइवर्स कर रही है तो ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। उसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पी टेस्ट। इसको बहुत ध्यान से करना, याद करना रखना है भाई, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। कि सीरीज है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में एन रेज टू पावर पी, इसको मैं खोल लूँगी तो 1/1 पी प्लस 1/2 रेज टू पावर पी अप टू सो ऑन। ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी कब, जब पी स्ट्रिक्टली 1 से बड़ा है, डाइवर्जेंट होगी जब पी लेस देन इक्वल टू 1 है। पी कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है इंटीजर हो, वो फ्रैक्शन में भी हो, बस वो क्या होना चाहिए, अगर बड़ा है 1 से तो कन्वर्जेंट, छोटा है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें लास्ट नोट क्या है, देखिए अगर मेरे पास एन टर्म लिमिट एन टाइम्स इन्फिनिटी पे 0 नहीं आ रहा है तो जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी, क्योंकि दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो कन्वर्स कर सकती है या फिर डाइवर्स कर सकती है। लेकिन अगर लास्ट टर्म 0 नहीं है, एन टाइम्स इन्फिनिटी पर वैल्यू 0 नहीं आ रही तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। कैसे, देखिए पी टेस्ट में तो क्या होता है, 1 अपॉन में एन रेज टू पावर पी, ये कन्वर्जेंट होगी इफ़ पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगी इफ़ पी लेस देन इक्वल टू 1, ये था। नाउ देखिए कि अगर मैं कह दूँ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है, जरूरी नहीं है। कैसे, लेट कर लीजिए समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन 1/n, तो यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन क्या बन जाएगी, मेरे पास में 0 बन जाएगी, बट ये सीरीज़ क्या है हमारे पास में, डाइवर्जेंट है, ठीक है ना, कन्वर्ज नहीं कर रही। तो ये हमारा एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं सीरीज़ ही 1/n² ले लूँ, देखिए 1 क्या हो जाएगी मेरे पास में, 1 में n², ये डाइवर्जेंट कैसे होगी, पी टेस्ट से, क्योंकि पी 1 पे भी क्या दे रहा है, डाइवर्जेंट दे रहा है ना, तो पी टेस्ट से क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। अगर 1/n² लेके चलती हूँ तो यहाँ से देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन 0 तो जाएगी एंड जो सीरीज़ ए एन है वो कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। तो अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू 0 आ रही है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम श्योरिटी नहीं दे सकते। ये इस नोट के अंदर डाला हुआ है। नेक्स्ट आगे तो हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे का 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज के, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है।
मुश्किल नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।